हेलो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 कक्षा 7वीं का गणित प्रश्न संख्या 5 यहाँ तक हम लोग प्रश्न कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम प्रश्न 5, 6 और इसके आगे जो भी प्रश्न है सभी का सॉल्यूशन हम लोग अपने अंदाज में और सरल तरीक़ों से करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 5। और प्यारे बच्चों, इससे पहले जो भी वीडियो हम बनाए थे, इससे पहले जो भी वीडियो में आप लोगों को हम जो भी चैप्टर का करवा रखे हैं उस सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 5। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 में कहा क्या रहा है कि दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपयों में व्यक्त करना है। यहाँ पे है 212 रुपये का 10 पैसे, ठीक है, और 5 रुपये में 5 पैसे और 315 पैसे। इन सबको क्या करना है, हमको रुपयों में व्यक्त करना है। क्या करना है? रुपयों में हम लोग को व्यक्त करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहला वीडियो। पहला प्रश्न आपका है 212 रुपये का 10 पैसा, ठीक है। हम लोग हल करते हैं। हमको पता है कि 1 रुपया बराबर क्या होता है, कितना पैसा होता है। 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसा। कितना होता है बच्चों? 100 पैसा। 1 रुपये बराबर 100 पैसा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना है? 212 रुपया, ठीक है, और 10 पैसा। अगर हमको पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो 100 पैसा, इसे क्या करना पड़ेगा? हमको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10/100 में भाग देते हैं। आप 10/100 में भाग देंगे बच्चों तो क्या होगा? 10 से भाग देते हैं 100 से। अब इसमें देखिए नहीं लग रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक शून्य आ जाएगा। अब देखो लग जाएगा ना, 100 यहाँ पर भी 100 यहाँ पे, तो कितना मतलब 1 पता लगेगा। ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पैसा कितना हो रहा है? कितना रुपया है? तो 0.1 रुपया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 212 प्लस का 0.1 को हम लोग जोड़ देंगे। जब ये जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 212.1 रुपया। अगर ऐसे जोड़ने में दिक्कत हो रहा है बच्चों तो हम लोग ऐसे जोड़ लेंगे 212, ठीक है, और कितना है? 0.1 जोड़ते हैं। 1 का 1 हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो पॉइंट में है, जिसको कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के बाद है तो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं। इसमें जोड़ेंगे 2 हो जाएगा 1, 212 है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या है मेरा बच्चों? ये मेरा आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर आपके दिया है 5 रुपये 5 पैसे। 5 रुपये और 5 पैसा। 5 रुपये और 5 पैसा। तो सिंपल सी बात हम लोग हल करेंगे वही कि 1 रुपया बराबर क्या होता है? 1 रुपया बराबर होता है बच्चों 100 पैसा। कितना पैसा? 100 पैसा। अब यहाँ 5 रुपये है, 5 रुपया और 5 पैसा। तो 5 रुपये कन्वर्ट करेंगे, पैसा को कन्वर्ट करेंगे किससे? 100 से। अब यहाँ 5 को भागा देते हैं 100 से, तो पॉइंट 0 आएगा, नहीं लगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? 0 आएगा, ठीक है। तो अच्छा से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 है तो भागा देंगे इसमें, तो नहीं लग रहा है तो पॉइंट करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। अब अगर फिर नहीं लग रहा है तो यहाँ पे 1 0 होगा और यहाँ पर 1 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 खत्म हो गया। कितना बच रहा है? तो 0 पॉइंट हम लिखेंगे 5 प्लस 0.05 ऐसे लिख सकते हैं। आप जब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद मुझे आंसर जो प्राप्त होगा बच्चों वो होगा
0.05 सॉरी 5.50 यही मेरा क्या आंसर। ऐसे जो रहते हैं 5 है प्लस में है 0.05 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्न इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा बच्चों है इसमें, तीसरा आपका दे रखा है 315 पैसा। कितना है आपका? 315 पैसा है। 315 पैसा है, इसको देख करना है बताए। तो हम लोग जानते हैं 1 रुपया बराबर क्या होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। यहाँ पे है 315 पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से जो है ना 315 में हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो लग रहा है 3 का 3, 300। क्या उतर गया यहाँ पे 1 और 5? नहीं लग रहा है। यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 0 होगा, 1 मत लगेगा तो 100। कितना हो रहा है यहाँ पे? 50 बच रहा है, कट गया ये। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 0 देंगे, यहाँ पे 1 और 0 उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 1 और 0 उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 5। तो यहाँ पर जगह 5 से 1 कट गया तो कितना हो रहा है? तो 315 रुपया बराबर 3.15 पैसा। रुपया भी लिख सकते हैं, रुपया। क्या होगा? रुपया। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 के 6 के 3 प्रश्न 1 2 3 हम तीनों कर लिए हैं। अब हम इसमें प्रश्न संख्या 6 के देखते हैं। 6 में देखो, जो प्रश्न 6 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, फिर किलोमीटर में लिखना है। मीटर सेंटीमीटर को मीटर में, अब फिर क्या करना है तो किलोमीटर में। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा समझने की दिक्कत है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हल करते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, से 10 सेंटीमीटर क्या करना है, 10 सेंटीमीटर को किस में बदलें बच्चों? मीटर में, और किलोमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10/100। ठीक है, यहाँ 1 0 1 0 कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा? 1/10। अब 1 को भागा देंगे 10 से तो क्या होने लगेगा, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1 से कट जाएगा। क्या हो रहा है? 0.1। हाँ ठीक है, अब 0.1 मीटर में बदल गया। ये आपका क्या हुआ? मीटर में। अब करना क्या है, सेंटीमीटर को, यानी कि 10 सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदलना है? किलोमीटर में। सेंटीमीटर को बदलना किस में? तो किलोमीटर में। एक तो आंसर ये निकल गया। दूसरा है 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होगा। अब 1 किलोमीटर हम कितना निकाले हैं? 100 सेंटीमीटर का। 1 किलोमीटर बराबर हम लिखेंगे 1000 गुना का 100 सेंटीमीटर। अब इसमें से कन्वर्ट करने के बाद हमको 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 10 पर 1 2 5 तो 0। ठीक है, ये सेंटीमीटर बदल गया। अब सेंटीमीटर बदल गया तो आप कितना का? 10 सेंटीमीटर का, चाहे 10 सेंटीमीटर है। अब हमको करना क्या है, किस में बदलना है? तो 10 में इससे हमको भाग देना पड़ेगा। 1 पे 5 तो 0। यहाँ से ये खत्म हो गया,
अब बराबर में होगा 1/1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतना भाग देने के बाद हमको जो संख्या प्राप्त होता है बच्चों, प्राप्त संख्या 0.001 प्राप्त, ये होगा। तो सेंटीमीटर में मीटर बराबर होगा, मीटर बराबर होगा बच्चों यहाँ पे 0.1, और किलोमीटर बराबर हो जाएगा बच्चों 0.001। यही दो आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम 6 का दूसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है 115 सेंटीमीटर को मीटर में, यानी कि 115 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलें। सिंपल सा करेंगे, तभी जैसे कि यहाँ सेम करेंगे। तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर बच्चों 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 115 बराबर हो जाएगा बच्चों 115 बट्टा का 100, कितना निकल जाएगा यहाँ पे, तो जी 1.15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मीटर निकल जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में निकल जाएगा। अब यहाँ से 115 किलोमीटर, सॉरी इसको 115 को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, तो सिंपल सा कर देंगे प्यारे बच्चों। 1 किलोमीटर बराबर आपको पता था कितना होता है, इतना। हम तभी कितना कर रखे थे सेंटीमीटर, तो 1000, 1 पर 500 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 1 पे 50 सेंटीमीटर में आएगा। तो हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 115 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ना, 115 बट्टा 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। आप इसको जो भागा देते आप लोग भागा दीजिए खुद से, ठीक है, 0.00115 ये हमारा आंसर होगा। आप लोग भाग दीजिएगा तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है। दशमलव संख्या को प्रसारित रूप में लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, प्रसारित रूप पहले लिखना है, यानी फुल जो डिटेल्स होता है इसको लिखना है, पूरा विस्तारित रूप लिखना है, उसके बाद 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, कितना है, तो 2.345 पहला आपका है 7 का 2.345। ठीक है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम लोग इसका करते हैं हल बच्चों। 2.345 इसका स्थानीय मान जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, प्लस में जब पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा उतना शून्य बढ़ते जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 गुना 1 पे पावर कितना है 0.1, तो हम 1 शून्य कर देंगे। ठीक है, प्लस कितना करेंगे 4 है, 4 गुना 1 पे 100, क्यों 100, तो पॉइंट के बाद 1 आता है, उसके बाद जितना संख्या उतना शून्य लेंगे, फिर प्लस करेंगे। 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 पावर 1000, सॉरी 1000 बट्टा में 1000। ठीक है, अब इसका स्थानीय मान का तो 2 है। अब विस्तारित रूप तो पूरा विस्तारित रूप तो हो गया बच्चों, अब 2 का स्थानीय मान चाहिए, तो 2 के पीछे तो कुछ नहीं है, आगे तो बहुत कुछ है लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका 2 ही आंसर हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब दूसरा है इसका, दूसरा 3.24 इसका स्थानीय मान, तो देखिए बच्चों 3 प्लस 2 गुना 1 पावर 10 प्लस 4 गुना 1 पावर 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 2 का, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान जब भागा 1 में 10 से भागा देते हैं, जब भागा देने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, भागा देने के बाद मेरे पास 1.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0.2 इसका स्थानीय मान है, इसका स्थानीय मान। ठीक है, यहाँ तक के प्रश्न बनाए हैं 7, और 8वां प्रश्न देखें बच्चों। 8वां क्या है,
तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है, तो घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उस कितना दूरी चलनी होगी। यदि वो घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहाँ से वो विद्यालय जाती है तो उसे कितना दूरी चलनी होगी, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलना होगा होगी और कितनी। ठीक है, सिंपल से रखा है घर और विद्यालय। हम एक फिर बना लेते हैं। ठीक बच्चों, इस फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है घर से बाजार की दूरी कितना है 0.5 किलोमीटर और बाजार से जो विद्यालय की दूरी है 0.25 किलोमीटर और विद्यालय से मित्र का घर कितना है 0.5 किलोमीटर और मित्र के घर से जो बाजार के घर कितना है 0.3 मीटर। तो सबसे पहले घर से बाहर होते हुए विद्यालय जाने पर क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, 8 का क्वेश्चन है हल। ठीक है, घर से बाजार होते हुए विद्यालय जाने में, घर से विद्यालय जो जाता है, ठीक है, तो घर से विद्यालय जाने में कितना जाएगा बाजार होकर के, तो घर से बाजार होकर, तो बाजार बीच में है तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25 0.5 प्लस और 0.2 प्लस बाजार होकर के ये मेरा क्या है, तो जब सबको जोड़ेंगे तो 0.30 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.5 है, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.75 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक किधर से है बाजार होकर के यानी बाजार द्वारा। ठीक है, दूसरा है मित्र के घर होते हुए, यानी कि दूसरा में है मित्र का घर होते हुए, मित्र के घर से जाएगा, मित्र के घर से जब निकलेंगे तो कितना, तो यहाँ पे देखिए 0.3 प्लस 0.5, अब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 0.8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर ये है, यानी कि बाजार से जाएंगे तो इतना लग जाएगा और मित्र के घर से जाएंगे तो 0.8 लगेगा। अब ये तय करना है कि अधिक दूरी कम दूरी किस में लगता है, तो हम घटा देंगे जो बड़ा है। देखो 8 बड़ा है कि यहाँ की 7 बड़ा है, तो पता है 8 बड़ा है इसमें से घटा देंगे हम, इसलिए 0.8 माइनस 0.75 घटाते बच्चों तो निकल जाएगा मेरे पास 0.5 सॉरी 0.05 होगा बच्चों, 0.05 किलोमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना दूरी से कम लगता जाने के लिए, और ये कितना आसान है, इतना बड़ा लिखने के बाद कितना सटीक आंसर है, बिल्कुल इजी सा लग रहा है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। देखिए बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन खरीदे, किसके वजन में अधिक सामान खरीदे और कितने, मैंने दोनों का वजन हमको अंतर करना है। ठीक है, आइए दूसरा हम देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बबलू की सामान खरीदा, यानी 9 में बबलू ने सामान खरीदा, दूसरा अफसाना ने सामान खरीदा, बबलू ने और अफसाना ने सामान खरीदा, तो बबलू क्या खरीदा था, यहाँ पे देखो बबलू आपको दिया है यहाँ पे 3 किलोग्राम 500 ग्राम, तो सबको हम क्या करेंगे पूरा ग्राम में ही लिखेंगे, 3 किलोग्राम यानी कि 3000, ठीक है, उसके बाद 500, उसके बाद देखिए 1000, सबको जोड़ते हैं तो 4.5
500 ग्राम होता है, केजी होता है, केजी होता है। इसका देखिए 200 2000, फिर 50 ग्राम, फिर 200, 2000। इसका कितना होता है? इसका भी होता है 0 एक और चीज़ बताइए, माफ़ कीजिएगा बच्चों, एक और चीज़ इसका है 250। सबको जोड़ते हैं 0, 5 में 10 है 0, 2 1 3 और 2 2 4। इसका हो जाएगा 43। अब कर देंगे आप कितना हो, 43 पॉइंट इतना केजी। ठीक है, अब अंतर कितना का है? तो एक तो है 4.5 और एक तो है 4.3। ठीक है, अब जब दोनों में अंतर देखेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.2। तो हम कह सकते हैं बबलू ने 0.2 ग्राम यानी कि 200 ग्राम समान ज़्यादा खरीदा। ठीक है बच्चों, बबलू ने कितना खरीदा? 200 ग्राम सामान ज़्यादा खरीदा। आपका आंसर है 9 नंबर का। प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, और ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है बच्चों कि 15 मीटर में से 15 मीटर और 6.5 मीटर से कितना अधिक है? बस देखो, सिंपल सा घटाओ है, घटा है बच्चों, तो हम लोग कर देंगे 15 मीटर 10 का 15 मीटर, जब मीटर कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, और घटाना कितना है 6.5 मीटर से। ठीक है, तो इसमें अगर 6.5 को अगर बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, तो कर देंगे कितना 6.5 को 6 अगर 5 करते हैं 6.5 को तो हो जाएगा 6.50। अब घटा देंगे किसमें से, तो 1500 माइनस 6.50 बराबर जो आएगा 8.50 मीटर। यही आंसर 8 पॉइंट है बच्चा, पॉइंट है 8.50 मीटर में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसके सारे प्रश्न कर लिए। बाकी सभी वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिए। और प्लीज़ आप लोग, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू बच्चों, आपने मेरा वीडियो देखा, और आप कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों।